अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया कि रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह लिखा जाता है और उसकी लेआउट या डिज़ाइन किस तरह होती है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि रिसर्च थीसिस किस तरह लिखा जाता है और किन किन पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसर्च थीसिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन पे हमारे पास है टाइटल। तो रिसर्च थीसिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं उसको एक टाइटल नेम देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो टाइटल नेम है वो मिनिमम 2 या 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए और वो एक अट्रैक्टिव किस्म का वर्ड होना चाहिए, यानी जो उसका टाइटल नेम हो टॉपिक का वो अट्रैक्टिव हो कि अगला जो बंदा है रिसर्च थीसिस को जो पढ़ रहा है या देख रहा है तो उसकी अट्रैक्शन उसकी तरफ हो सके। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके अंदर आ जाता है ऑब्स्ट्रैक्ट। तो ऑब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हमारे पास खुलासा होता है। जैसे हम उर्दू के अंदर सबक का खुलासा लिखते हैं तो यानी उसके मेन मेन पॉइंट्स हम लिखते हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो रिसर्च हमारे पास थीसिस है उसके जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो ही लिखे जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये चीज़ लिखते हैं कि हमारे पास उस टॉपिक पे प्रीवियस रिसर्चर ने या प्रीवियस स्टूडेंट्स ने क्या काम किया है, प्रेजेंट के रिसर्चर उस पे क्या काम कर रहे हैं और फ्यूचर में यानी उस चीज़ टॉपिक पे क्या क्या काम हो सकते हैं। यानी बेसिकली हम उसके इंट्रोड्यूस उसको कराते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये टॉपिक है क्या चीज़ और हम इस पर क्या बात कर रहे हैं और इसके यानी इसके लिए कौन कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन सी डिवाइस हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताई जाती हैं। इसके बाद एम्स या ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये है, इसके अंदर बेसिकली हम उन पॉइंट्स को लिखते हैं कि यानी अगर ये हमारे पास रिसर्च प्रपोजल अगर हम इस रिसर्च प्रपोजल का जो टॉपिक है इस पे काम करते हैं या कोई डिवाइस अगर हम इस रिसर्च प्रपोजल के अंदर बना रहे हैं तो उसका मेडिकल के शोबे के अंदर क्या फ़ायदा हो सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी एजुकेशन के अंदर उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और उससे हमारी लर्निंग कितनी हद तक हो सकती है या उस टॉपिक को हम कितनी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली एम्स या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम इन इन चीज़ों को लिखते हैं या मेंशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन या हाइपोथेसिस। क्वेश्चन या हाइपोथेसिस ये है कि यानी हमने किस तरह का अपरेटस यूज़ किया है और उस पर लोगों के या जो बाकी रिसर्चर्स हैं या जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्रिटिसिज्म है या उनका जो क्वेश्चनिंग है आपके अपरेटस पे वो कौन कौन सी है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत इसके अंदर मेंशन करते हैं कि यानी अगर किसी प्रीवियस रिसर्चर ने इस टॉपिक पे काम किया है तो लोगों ने उन पर क्या क्या क्वेश्चनिंग की है या कौन कौन सा क्रिटिसिज्म किया है या उनके अपरेटस की क्या क्या लिमिटेशंस थी। नंबर 6 पे हमारे पास है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि हमने अपरेटस कौन सा यूज़ करना है, हमने लैब वर्क किस तरह करना है, हमारे लैब वर्क के अंदर हमारे पास कितना एरर वगैरह आया है या हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हैं उनके अंदर कितना एरर वगैरह आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मेथोडोलॉजी के अंदर ही बयान करते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है प्लान्स फॉर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। नंबर 7 पे यानी हमारे पास ये है कि जो रिजल्ट्स हमारे पास निकले हैं उनको हमने एनालाइज किस तरह करना है, यानी उनके अंदर हमने एरर फाइंड करना है, डिफरेंट फार्मूलाज मैथ के फिज़िक्स के वो अप्लाई करने हैं और उन रिजल्ट्स को चेक करना है कि आया हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। तो यानी रिज़ल्ट की जो एनालिसिस है और उनके लिए भी बाकायदा हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट निकले हैं क्या उनमें कोई एरर तो नहीं, कोई उसके अंदर इम्प्योरिटी तो नहीं जो ऑपरेटर्स हमने यूज़ किया है और उसके अंदर कोई यानी इन्वायरमेंट का जो कोई फैक्टर तो नहीं है इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ें को हम क्या करते हैं कि यानी उन जो रिज़ल्ट निकले हैं उनको एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी हम टेक्निक यूज़ करेंगे उस चीज़ को हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास है रेफरेंसेस के प्रीवियस जो रिसर्चर्स हैं या प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पे क्या क्या काम किया था तो उनकी रिसर्च थीसिस होती है
जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम एज ए रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे डाल देते हैं। और रेफरेंस के अंदर उस रिसर्चर का या उस स्टूडेंट्स का नेम भी लिखा जाता है और उसका आर्टिकल नंबर भी जो होता है वो भी लिखा जाता है। नंबर 9 पे हमारे पास क्या है कि चार्ट या टेबल जिसको हम कहते हैं, तो यानी जो बुनियादी हमारे पास डायग्राम्स होती हैं या ग्राफ्स होते हैं वो भी हम अपने जो रिसर्च थीसिस है उसके अंदर पुट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास नंबर 10 पे जो है वो बजट आ जाता है कि यानी हमारे पास बजट कितना है, या कॉलेज हमें कितना बजट प्रोवाइड कर रहा है, या स्टूडेंट्स के पास खुद फाइनेंशियल कितना बजट है, और कितना बजट उस रिसर्च प्रपोजल पे अगर उसके अंदर कोई साथ मेरे साथ प्रोजेक्ट भी है तो उस पे कितना ख़र्चा आ रहा है या कितना ख़र्चा आया है आपकी रिसर्च में, तो उस चीज़ को भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।